हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, ये आपकी एनसीईआरटी सार की क्लास चल रही है एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, वो भी वन लाइनर में। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वाला टॉपिक। तो मैं टॉपिक वाइज ही पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, ये कुछ भी स्किप नहीं होगा, पूरी बुक हम कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिए अच्छे से और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आज का। ठीक है, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है तेलंगाना राज्य। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है उपराज्यपाल। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है संसद। 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वो है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है 1950 में। 1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। भारतीय संविधान का वो भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, वो है भाग 8। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय का। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 1975 में। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था 1967 में। वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, तो पुडुचेरी में आपकी विधानसभा है। 1956 में मुख्यतः भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ, वो है मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2014 में पारित किया गया था। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था नागालैंड। नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है 16 मई को। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। झारखंड को 2000 में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य स्थापित हुआ 1953 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 राज्य बन गए हैं। 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है 21 जनवरी 2020 को।
सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। वह दादरा नगर हवेली पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था 1971 में। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ, ठीक है। गोवा 30 मई 1987 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना 2 जून 2014 को। नागालैंड अस्तित्व में आया था 1962 में, झारखंड आया था 2000 में, तेलंगाना आया था 2014 में, सिक्किम आया था 1975 में। संविधान के मूल तत्व में अब हम नागरिकता में पहुंच गए। बेबी, संविधान के मूल तत्व जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है। अभी टाइम है तो उसको हम कवर करते हुए चलते हैं, ठीक। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो, प्राकृतिकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 7 कहता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वो अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। भारतीय संविधान का वो भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है, भाग 2, जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने संबंधी प्रावधान है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है संपत्ति अधिग्रहण। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 7 के अधीन है। वह कृत्य जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। दूसरा, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंशानुक्रम और देशीकरण से, ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं निरंतर परिवर्तन के तत्व। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। भारत में नागरिकता के विषय में है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जब विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वो तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता तो कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पे जाना भारत के संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित है, ठीक है। भारतीय संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है, ठीक। अब हम पहुंच गए मूल अधिकार पे। इसको भी कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपको अनुच्छेद 29 में मिलेगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21(अ) से। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 साल तक के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। ठीक है, संविधान का वो अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है वो है अनुच्छेद 14 से 18। अस्पृश्यता के उन्मूलन से है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वो रीट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वो हकदार या अधिकारी नहीं होता है, वो अधिकार प्रक्षा कहलाती है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है वो है अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है 23 से 24। मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 24 कहता है। कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। विधि का शासन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो न्यायालय में जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है निवारक निरोध। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के अनुच्छेद 16 में दी गई है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। वो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है लोक नियोजन में अवसर की समता है। मान लीजिए कि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया तो उस पद्धति में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है वो है अनुच्छेद 23। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया है वर्ष 2009 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है संभाषण का अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है गोपनीयता का अधिकार। भारतीय संविधान का वो भाग जो राज्य की बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है
भाग 3। भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है देश की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। परमादेश रिट होती है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। वो रिट जिसके तहत अदालत की गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान का वो भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है किसी को सशरीर पेश करना। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है प्राकृतिक अधिकार के रूप में। वो मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार की गारंटी दी जाती है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है। संविधान का वो अनुच्छेद जिसका अर्थ ये भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 14। विधि की सम्मत क्षमता। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पे। वो मौलिक अधिकार जिसका लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। समानता का अधिकार। उपाधियों का अंत संविधान में समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया संपत्ति के अधिकार को। वो अनुच्छेद जो सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है वो है अनुच्छेद 37। भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही कथन है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है तथा जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे असामान्य और रद्द माने जाएंगे। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन है कि अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जनकल्याण के उद्देश्य न्यायालय जा सकता है वो है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित सही कथन है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। वो अनुच्छेद जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 19A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A राज्य को 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण मिलेगा। ठीक है, आगे वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अधिनियम 25 से लेकर 28 में। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्धन्यायिक कार्रवाइयों में और न्यायिक कार्रवाइयों में। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता सॉरी संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 34 में। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 30 से। वो अधिकार जिसने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। यूएसए के संविधान में पहले 10 संसाधनों के लिए सामूहिक नाम है बिल ऑफ राइट्स। अनुच्छेद 31 से 31B 31C की संवैधानिकता वमन राव भारत बनाम संघ के मामले में चुनौती का विषय थी। वो व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता का वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है संविधान का अनुच्छेद 19(1)G। संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है पूजा की समानता। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में अनुच्छेद 13 है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 तथा 16 में साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)B को अनुच्छेद 21 से मिला के पढ़ने पे प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। जिस बाद में ये अभिनिर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)G का उल्लंघनकारी नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य बाद में श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति लंघित होता है अनुच्छेद 23। वो एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया कि उसमें समस्त काल्पनिक मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वो है अनुच्छेद 23। संविधान का वो अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है वो है अनुच्छेद 24।
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, शिक्षकों को प्रमाण धारण करना रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 महीने तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में। मूल अधिकारों के प्रवर्तन में प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम को। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। ऐसा विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वो पंच या सरपंच का पद धारण करने से निहरित होगा। ये मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 पर अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन में क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। वो मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते। इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 7 अधिकारों की गारंटी दी थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बाल श्रम के शोषण पर जोर देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग में 3 मूल अधिकारों के 6 समूह शामिल हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम ली सम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा गारंटीकृत है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात अनुच्छेद 15 में की गई है। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 इस आधार की गारंटी देता है अधिकार की। ठीक है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य की उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है 14 से 18। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में क्रमशः 6 और 11 मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में। J.F. खेसर ने उस 9 अधिकारों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। वन्नी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। 5 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 2009 में लागू किया गया। मौलिक अधिकार समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक स्वतंत्रता अधिकार 19(1) में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ। ठीक है, परमादेश का मतलब है वी कमांड, प्रतिषेध का मतलब है रिट ऑफ प्रोहिबिशन और अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के तहत हमारा जो है मूल अधिकार समाप्त हो जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अब हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम हमारा हो गया कंप्लीट, तो अब हम कल करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए।